हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, सबसे पहले मोस्ट ऑफ बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो हमारा सजेशन आपको यही है। तो सबसे पहले आप जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर है उनके सारे नेम रिएक्शन को आप याद कर लीजिए, और उसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन है, हेलो एरीन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो नेम रिएक्शन है फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, यहाँ से अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही एमसीक्यू पूछ सकता है कि अल्काइल आयोडाइड इसमें से किस नेम रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिंकल स्टीन रिएक्शन। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर जो हेलोजन है वहां पर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं, क्योंकि ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड से प्रिपेयर करते हैं ना। तो सिंपल से क्या दिख रहा है, आयोडीन यहाँ पर और हेलोजन यहाँ पर। तो ये आपका आइडो एल्केन बनाएगा और साइड में NaX। ठीक है, तो X आप क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी आप ले सकते हैं। नोट में एक पॉइंट लिखा, दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन कैन बी फेयर्ड बाई प्रेसिपिटेटिंग NaX फॉर्म बाई ड्राई एसीटोन। ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ठीक है, तो नेम 2 नंबर में नेम रिएक्शन आते हैं, तो सिंपल सा RX NaI और आइडो एल्केन बनाएगा और NaX। आप चाहो तो R ले सकते हैं या फिर कोई भी अल्काइल ले सकते हैं, मिथाइल या फिर इथाइल। ठीक है, तो फिंकल स्टीन रिएक्शन क्लियर है। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गिव आइडो एल्केन एंड NaX इज नोन एज फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड जो रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड के में ही आता है। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और इसमें मेटल का फ्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, मेटल फ्लोराइड। तो मेटल फ्लोराइड में यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है, सबसे पहले आप ले सकते हो क्या, एक तो आप AgF सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं। इसके अलावा आप एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोबाल्ट का फ्लोराइड आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन है दैट इज मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक है, Hg2F2। तो ये 4 मेटल फ्लोराइड आप ले सकते हैं, कोई भी आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो सिल्वर फ्लोराइड लिया है, तो सिंपल सा यहाँ से क्या होगा कि ये जो फ्लोराइड है यहाँ पर आएगा और ब्रोमीन यहाँ पर, तो यहाँ से आपका फ्लोरो अल्केन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा स्वार्ट्स रिएक्शन क्या हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलो एल्केन बनाने के यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेटल कोई भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेके मेटल फ्लोराइड AgF याद कर लीजिए, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहां से फ्लोरो एल्केन एंड AgBr फॉर्म होता है। तो ये दोनों रिएक्शन फिंकल स्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन है नेम रिएक्शन में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट, वो आपका है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात, इसको एलिमिनेशन लिखा है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि व्हेन हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन, जो भी आपका हेलो एल्केन उसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एरो के ऊपर कहीं भी एल्कोहलिक KOH लिखा हो, समझ जाना वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और वहां से जो कंपाउंड बनाएगा वो आपका कंपाउंड होगा एल्किन। ओके, तो यहां से आपका एल्किन फॉर्म होगा। अब चाहे तो ये तो एनसीईआरटी का मैंने लिखा, नॉर्मल एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो कि आप यहाँ पर CH3CH2 Br, चलो मैंने ब्रोमो इथेन लिया। अब यहाँ पर आप एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर अल्फा कार्बन और ये वाला है बीटा कार्बन, है ना। तो अल्फा कार्बन से हमेशा हेलोजन निकलेगा और बीटा से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2
और साइड में क्या निकल जाएगा, HBr। ठीक है, ये आपका यहाँ से रिमूव होगा। और इसको आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल सकते हो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से HBr यहाँ पर रिमूव हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन बोल देंगे, हेलोजन भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है, हेलोजन। और यहाँ पर बी जो यहाँ से निकल रहा है, जो अटैक कर रहा है वो क्या है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर जो हेलो एल्केन लेंगे वो वैरायटी ऑफ है, तो उसको कौन सा प्राइमरी प्रोडक्ट होगा, कौन सा सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा, इसके लिए आपको एक रूल पढ़ना होगा जो आपके सामने दिख रहा है, दैट इज जेटसेव या फिर सेटजेव रूल। तो ये रूल क्या बोलता है कि इन डिहेलोजिनेशन रिएक्शन प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज एल्किन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, यही रूल है। दैट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे आपका ये जो है 2 ब्रोमो पेंटेन, ये आपका एक कंपाउंड है। अब अगर आपने अल्कोहलिक वेज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराया तो अल्फा कार्बन ये यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा। अब देखिए बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट दिखाया है। पहला कि अगर आपने अल्फा से ब्रोमीन निकलेगा और बीटा, ये मान लो B1 मान लेता है, इसको B2, तो बीटा B1 से आपने हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर आ रहा है। ओके, और अगर आपने B2 से हाइड्रोजन रिमूव किया बीटा से, तो यहां से आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखिए डबल बॉन्ड यहां पर आ रहा है। अब आता है कि दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो आपको देखिए इसमें इसको 19% दिखा है, इसको 81%। तो क्वेश्चन आता है कि ये 81 ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आता है मेजर, इसमें जेड से रूल कैसे होगा, तो देखिए जो मैंने सर्कल किया है इसके इस साइड एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर, मतलब इथाइल और मिथाइल। और इसमें क्या टोटल एक ही अल्काइल ग्रुप, वो कितने कार्बन का हो ये डिपेंड मैटर नहीं करता है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यही जेड से रूल है। तो इसलिए ये आपका पेंट 2 इन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, पेंट 1 इन माइनर प्रोडक्ट है। ओके, तो ये भी आपका एमसीक्यू में या फिर थ्योरी में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज 5th जो रिएक्शन है आपका हेलो एल्केन कंपाउंड का, वो कौन सा है, वो आपका है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है, उसमें हर एक केमिकल प्रॉपर्टी में आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम ने सुना होगा, क्या बोलते हैं RMGX। तो यहाँ पर मैग्नीशियम फिक्स है, R आप कुछ भी अल्काइल या फिर अराइल ले सकते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन या फिर क्लोरीन जनरली हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है स्टेटमेंट, ये शॉर्ट नोट करके भी आ सकता है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड और ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल। तो सर्टेन मेटल में आप यहाँ पर मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन मेटल बॉन्ड, सच कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सिंपल सा हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले लो और उसको मैग्नीशियम से मेटल से रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहां से आपका क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आप चाहो तो आर करके दिखा सकते हो, जैसे RX ले लिया और उसको मैंने मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिया। ठीक है, और यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा RMGX। तो R से हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्काइल, Mg जो दैट इज मैग्नीशियम, और इसका नाम क्या है हैलाइड, तो इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था, दैट्स वाई उन्हीं के नाम पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है।
ओके। आर यहाँ पर वेरिएबल है, आप कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो हमारे रिएक्शन है, ये तीन बहुत खास रिएक्शन है। इन तीनों को मेरा सजेशन है कि एक साथ याद रखो, क्योंकि तीनों में बहुत सारी इसमें सिमिलरिटीज है। अब क्या क्या सिमिलरिटी आपको देखो खुद। वुड्स रिएक्शन में आप ध्यान से देखो तो इसमें भी सोडियम मेटल है, यहाँ पर भी सोडियम मेटल है, और यहाँ पर भी सोडियम मेटल है। यहाँ पर भी आपका ड्राई ईथर ही होता है, यहाँ पर भी ईथर है, और यहाँ पर भी ईथर है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये सिमेट्रिकल एल्केन के लिए प्रायोरिटी देते हैं। तो दो अल्काइल ग्रुप है ना, 2 मोल, तो उसमें क्या होगा, NaX बाहर हो जाएगा और यहाँ सिंपल सा R का मतलब इसमें बॉन्ड कुछ ऐसे होता है, और ये कंपाउंड क्या बना देगा, अल्केन। इसको नॉर्मली मैं अगर लिखूं तो RX और 2 मोल सोडियम एटम है, फिर यहाँ पर है XR, और ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो करना क्या है आपको, सिंपल सा यहाँ से ये चीज रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होगा तो क्या बनेगा, R और साइड में 2 मोल NaX। तो ये जो कंपाउंड है इसी को क्या बोला जाता है, अल्केन, ठीक है। मतलब इसको कट करेंगे जो भी अल्काइल हैलाइड है वो आपका फॉर्म होगा, ओके। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन आए हैं, जैसे आपको यहाँ पर RX दिया हो, है ना, और प्लस यहाँ पर 2 मोल सोडियम मेटल, और यहाँ पर लिखा हो ईथर, और यहाँ पर प्रोडक्ट जैसे बना दे CH3 फिर कार्बन, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो इसका नाम क्या है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट गिवन है, और आपसे पूछे कि इसमें जो R ग्रुप है वो क्या होगा। तो करना क्या है आपको, सिंपल सा जो भी आपको प्रोडक्ट दिया हो उसको क्या करो, अल्केन ही है इसको आधा कट कर दो, तो यही आपका क्या होगा, R ग्रुप होगा, सिमेट्री होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो R ग्रुप क्या होगा अपना, CH3CH, और यहाँ से क्या हो जाएगा X, तो ये आपका R ग्रुप होगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स में क्या था, दोनों अल्काइल हैलाइड थे। वुड्स फिटिक में एक आपका अराइल हैलाइड होगा, क्या होगा, अराइल हैलाइड, और एक आपका होगा अल्काइल हैलाइड, और 2 मोल सोडियम मेटल से कराएंगे तो यहाँ से NaX 2 मोल बाहर होगा, और दोनों कंबाइन होकर यहाँ से क्या बना देंगे, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, दोनों के दोनों मोल यहाँ पर अराइल हैलाइड हो गए, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या बना देगा, डाइफिनाइल। इसको अगर मैं, क्योंकि ये कन्वर्जन में कई बार पूछा हुआ है, ये कंपाउंड है 2 मोल NaX है, और यहाँ पर फिर से आपका वही सेम कंपाउंड होगा, तो यहाँ से ये चीज यहाँ से निकाल देना है आपको, है ना। और यहाँ से क्या कंपाउंड बना देगा प्रोडक्ट अपना, ये चीज, इसी को बोला जाता है क्या, डाइफिनाइल, ठीक है। और बाकी ड्राई ईथर तो कॉमन है। तो उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में तीनों में सोडियम ड्राई ईथर है। उर्ज में दोनों अल्काइल हैलाइड, उर्ज फिटिक में एक अल्काइल एक हैलाइड, एंड फिटिक रिएक्शन में दोनों के दोनों अराइल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डो प्रोसेस। डो प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, फिनॉल। सिंपल सा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। क्लोरोबेंजीन को NaOH 623 केल्विन एंड 3 atm प्रेशर और एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे तो यह जो Cl है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, OH, और इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। तो दो प्रोसेस से क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट जो है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन आप अमाइन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सैंडमेयर जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और इसको अगर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस, एंड क्यूप्रस साइनाइड और KCN के साथ कराएंगे तो साइनोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बनेगा, और इसको बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपको एनिलीन से कन्वर्ट करना हो तो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो इसको बोल दे नाइट्रस एसिड, इसका नाम क्या है,
उसका नाम है नाइट्रस एसिड। या फिर इसके प्लेस पे आपको लिखा होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो Na2 और HCl 273 से 278 केल्विन या फिर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो यहाँ से आपको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या क्लोराइड आपको फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिए, आगे अमाइन चैप्टर में फिर से रिपीट होगा, तो एक बार यहाँ से ध्यान रखिए। सैंडमेयर रिएक्शन में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr और क्यूप्रस साइनाइड KCN टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन रिस्पेक्टिवली अलोंग नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका रिएक्शन याद रखना। रिएक्शन अगर आपको याद है तो स्टेटमेंट को आपको वैसे ही बना सकते हो जैसे आपने रिएक्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो आता है नेम रिएक्शन, दैट इज SN1 एंड SN2 नेम रिएक्शन। ये चीज है ना, दोनों में डिफरेंस भी आता है, 3 मार्क्स में भी आएगा या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है किसी SN1 पे या फिर SN2 पे। देखिए पहला पॉइंट क्या है SN1 का, स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉर्म कार्बोकेटायन। इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसमें सिंगल स्टेप होता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। दूसरा पॉइंट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व सिंगल मॉलिक्यूल और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल की यूज होता है। तीसरा पॉइंट है इट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन और इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैव बोथ इन्वर्टेड एंड रिटेंशन। उसी में हमारा क्या बनता है रेसमिक मिक्सचर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है और इसमें इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। और रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 सबसे ज्यादा हर साल क्वेश्चन बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया होगा कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर देगा या SN2 देगा, तो इसमें सबसे ज्यादा टर्सरी, सेकेंडरी, 1 डिग्री और मिथाइल आपका होता है हैलाइड, और इसमें जस्ट उल्टा होगा। और भी पॉइंट है, ये जो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, किसका मॉलिक्यूलरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है 1 होता है, क्योंकि ये सिर्फ सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है। और इसका कितना होता है 2 होता है। ओके, इसका मैकेनिज्म भी आप लिख सकते हैं। मिनिमम आपको 3 मार्क्स में 6 पॉइंट लिखने हैं एंड 2 मार्क्स में अगर आया तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, अदरवाइज MCQ आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर के जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या होता है B2H6, ऐसा भी इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अगर डाइबोरेन को एल्किन से कराएंगे तो वहां से सबसे पहले ट्राई अल्काइल बोरेन बनाएगा एडिशन प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, और उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे टू एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, तो 2 रिएक्शन है इसमें, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। पहले हाइड्रोबोरेशन से ट्राई अल्काइल बोरेन, देन फर्दर उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहां से अल्कोहल फॉर्म होगा। इसमें ध्यान रखिए इसमें एंटी मार्को रूल फॉर्म होता है। अब इस रिएक्शन का ऐसे याद रखना, जैसे 3 मोल प्रोपीन है, इसका अगर मैं रिएक्शन की बात करूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये 3 मोल यूज होता है। और रिएजेंट अगर कुछ ऐसा लिखा हो, पहला B2H6 एंड दूसरा रिएजेंट लिखा हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और एक्वस मीडियम, तो यहाँ पर सिंपल सा MCQ में एंटी मार्को रूल लगाना है। और वाटर में आपको पता है H+OH- होता है, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्को रूल है ना, नेगेटिव पार्ट जो होगा वो होगा मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन के पास और इसके पास लेस के पास, तो प्रोडक्ट सिंपल सा क्या बनेगा प्रोपेनॉल और कितना 3 मोल। और इसी का मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एंटी मार्को रूल अगर लगाएंगे तो इस पे नेगेटिव इस पे प्लस आएगा, तो ये आएगा इसके पास और ये हाइड्रोजन अटैच्ड होगा इससे,
तो देखिए आपका यही प्रोडक्ट बना है। अब उसके बाद आप एरो मत दिखाओ, सिंपल सा ये जो ग्रुप है एक बढ़ा दीजिए, देखिए यहाँ ट्वाइस हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से BH2 के पास कम कर दीजिए, देखिए ये बना। उसके बाद एक मोल और कराएंगे तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में 3 आ गया, ये पूरा 3 मोल है, और हाइड्रोजन बोरॉन के पास एक हट गया। तो इसी को किसका नाम क्या होगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, है ना। तो ये हुआ हाइड्रोबोरेशन, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो प्रोपेनॉल और BOS थ्राइस फॉर्म होगा। तो इसको थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। ये 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में चांस है आने का। नेक्स्ट जो अपना रिएक्शन है दैट इज क्यूमिन रिएक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट है क्यूमिन। कई बार ये 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में 2 नेम रिएक्शन ऐड करेगा, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कोई भी एक आ जाएगा। क्यूमिन प्रोसेस, तो क्यूमिन प्रोसेस से फिनॉल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्यूमिन कंपाउंड, इसका दूसरा नाम की देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, फिनॉल इन मैन्युफैक्चर बाय हाइड्रोकार्बन क्यूमिन, क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो पहले क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा, याद कैसे करेंगे, आइसोप्रोपाइल याद है, तो CH के बीच में देखिए दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, है ना। तो इसका नाम है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ से देखिए एसीटोन बना लेगा, इसका नाम क्या है, एसीटोन, और ये OH ग्रुप बेंजीन पर रहेगा तो यहाँ से क्या बना दिया आपका फिनॉल। क्लियर है। तो इसमें ABC इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये दे दे यहाँ से, इसका A नाम दे दे, इसका B नाम दे दे, इसका C दे दे, और ABC पूछे, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए क्यूमिन मेथड इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए कोलबेज और राइमर-टाइमन, बहुत ही खास नेम रिएक्शन इस पूरे चैप्टर का। आपने अगर PYQ किए होंगे या फिर कंपटीशन के किए होंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं बात करूँ कोलबेज रिएक्शन, तो कोलबेज रिएक्शन में क्या है, फिनॉल कंपाउंड है, पहले NaOH से कराया तो यहाँ से बना लिया सोडियम फिनॉक्साइड, क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद CO2 को एसिडिक मीडियम में पास करेंगे तो यहाँ रीअरेंजमेंट होके अर्थो पोजीशन पे OH और फर्स्ट कार्बन पे OH, इसका नाम है COOH 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को सिलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तो आप लिए क्वेश्चन है कि इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड और लोन पेयर कितना होगा, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं MCQ में। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो नॉर्मली आप सारे चीज काउंट कर लेंगे। तो इसका स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी रिएक्शन आपको क्लियर है तो स्टेटमेंट आपको बस कौन किससे रिएक्ट कर रहा है बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपसे कोई पूछ सकता है कि कोलबेज रिएक्शन कौन सा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, आपको ऑप्शन में न्यूक्लियोफिलिक दिया होगा, है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज राइमर-टाइमन रिएक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भी अपना जो कंपाउंड है फिनॉल, तो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ कराया तो यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म करा, और फिर इसको NaOH से करोगे तो ये जो CH-Cl2 ग्रुप है उसके प्लेस से सिंपल से क्या आ गया, CHO, और ONA ऐसे ही है। फाइनली ONO को हमें एसिडिक मीडियम में करने का, देखिए यहाँ पर फिनॉल और CHO आ जाएंगे अर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड, और ये कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम पूछे तो इसका होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पर सोडियम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिएक्शन अगर आपको क्लियर है तो स्टेटमेंट आप बना देंगे चलेगा। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो हाँ एग्जाम रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना।
फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये आपने 11th क्लास से ही सुनते आ रहे हो। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जैसे OCH3 जो ग्रुप होता है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। OH भी आपका अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो अगर मैंने इसका दूसरा कॉमन नेम है एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो जब इसको क्लोरोमीथेन मतलब RX से रिएक्शन कराएंगे तो अर्थो पैरा, देखिए OCH3 ये आपका 2 मिथॉक्सीटोलिन माइनर प्रोडक्ट है और मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा प्रोडक्ट 4 मिथॉक्सीटोलिन, ठीक है। और अगर आपने ये आपका है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और नीचे वाला है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों अलग है, उसी के टाइप हैं। तो इसमें क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं CH3COCl और यहाँ से क्या होता है, ये जो ग्रुप है यही जाके अर्थोपैरा पे अटैच्ड होगा। तो ये भी आपका एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ये सब आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये एग्जाम्पल कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक का है ना। और यहाँ पर आर ग्रुप अर्थोपैरा पे जाएगा। तो नाम देख लीजिए 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और इसका 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, दोनों में पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस जो मेथड है, इससे आप सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, दैट मीन्स इसे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर आप फॉर्म कर सकते हैं ना। तो इसमें सिंपल सा अब ध्यान रखना है, ये आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड जैसा भी लोगे वो प्राइमरी होना चाहिए। इसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल से यहाँ से NaX बाहर होगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका देखिए ईथर है और ये आपका सिमेट्रिकल, R जैसा भी लेंगे वैसा ही आपका ईथर फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैकेनिज्म, है ना। तो क्या लिखा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन इथीन टू इथेनॉल। इथीन से हमें इथेनॉल फॉर्म करना है। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो आपको पता है ये एसिडिक मीडियम होता है, वाटर में H+ कंबाइन हो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, H+ डोनेट करेगा और यहाँ से देखिए ये पूरा H2 यहाँ से साइड में और जो H+ है किसी भी एक कार्बन पे जोड़ दो, तो इस पे जोड़ेंगे तो ये वाला प्लस चार्ज देखिए बचा रहेगा, है ना। इसको इस स्टेप को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसको आप H3O+ से आप रिएक्शन कराइए तो एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा CH3CH2 प्लस चार्ज और साइड में आ जाएगा H2O। तो वही स्टेप सिंपल सा, कोई भी ऐसा नॉर्मल बॉन्ड नहीं दिखाना, नॉर्मल ऐसे आप ले सकते हैं, है ना। अब दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर सिंपल सा ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ये जो है पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। अब क्या करना है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसी पे ऑक्सीजन जाके यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये इसका नाम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, और फिर क्या करना है, यहाँ से एक H यहाँ से निकाल दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। ओके, तो आई होप ये जो मैकेनिज्म है एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इसी चैप्टर में मैकेनिज्म है और वो आते हैं 3 मार्क्स में, क्योंकि 3 स्टेप है तो 3 मार्क्स में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो एक मैकेनिज्म है जस्ट इसका अपोजिट, इथेनॉल से इस बार क्या ऐड करना है, इथेन। तो देखिए इसकी भी देख लेते हैं क्या कलाकारी है। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो हमारा जो स्टार्टिंग है इथेनॉल है, एसिड से इस ऑक्सीजन को चिपका दीजिए तो यहाँ से बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसको इथाइल ऑक्सिम भी बोल सकते हैं, इथाइल ऑक्सिम ऑक्सीनियम आयन, है ना। और दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इस वाटर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए,
है ना। आप चाहो तो ये वाला नहीं फॉलो करिए। सेकेंड स्टेप सिंपल से क्या करना है, ये जो कंपाउंड है और यहाँ से क्या कर दीजिए, इस वाटर को यहाँ से निकाल दीजिए। तो जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3CH2 प्लस चार्ज और प्लस H2। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करना है कि भाई 2 हाइड्रोजन इसके पास है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल दीजिए, तो दोनों सिमेट्री बन जाएगा ना, इथीन यहाँ से। तीसरा स्टेप तो आसान है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है H प्लस निकालना। ओके, तो ये मैकेनिज्म है, आपने किया ही है, बस थोड़ा सा मैं आपको गाइड दे रहा हूँ किस तरह से आपको रिवाइज करना है ना, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है किस चैप्टर में। अब आते हैं तीसरा मैकेनिज्म, 1 इथॉक्सी इथेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इथेनॉल, राइट, इसका मैकेनिज्म। तो ये भी ईथर का जो पहला मेथड है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। अगर याद हो तो अगर आपने इथेनॉल आपने लिया CH3CH2OH और इसका आपने डिहाइड्रेशन करा है H2SO4 और 413 केल्विन पे, तो ये एक्चुअल में 2 मोल होता है और यहाँ से कंपाउंड क्या बना देगा, CH3CH2O और CH2CH3। तो इसका नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन। इसी का मैकेनिज्म आपको बताना है। तो देखिए 2 मोल इथेनॉल है, तो पहले स्टेप में पहला मोल से क्या बना दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है उसको दूसरे इथेनॉल से ये चिपका दीजिए, तो ये जो बनाएगा इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। और पहले स्टेप में क्या बना, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, एक H यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो ये कंपाउंड आपका जो हमें चाहिए इथॉक्सी इथेन मिल जाएगा। तो ये आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ठीक है, तो ये भी आपका मैकेनिज्म ही है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, हार्ड नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है और सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में है, और चैप्टर आपको पता है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 8। ओके, तो देखिए बैक टू बैक नेम रिएक्शन है। सबसे पहला रोजनमोन, ठीक है, रोजनमोन रिडक्शन में क्या करते हैं, बेंजाइल क्लोराइड लेते हैं और जहां पर देखो COCl असाइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, असाइल ग्रुप। और यहाँ पर रिएजेंट सबसे खास है, हाइड्रोजन पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो सिंपल सा उस असाइल ग्रुप के प्लेस पे क्या आ जाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड। तो ये है अपना रोजनमोन रिडक्शन। सेकेंड जो है स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में RCN कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल को SnCl2, इसको आप बोल सकते हो स्टेनस क्लोराइड, HCl का नाम जानते ही हैं। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा इमाइन और देन इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ से CN के प्लेस देखिए क्या आ रहा है, CHO, और यहाँ से बन जाएगा कौन सा, एल्डिहाइड कंपाउंड। तो नाइट्राइल से सीधा यहाँ से एल्डिहाइड बनाते हैं, वो भी सेम कार्बन का, इसको बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, एक आपने डाइबल H नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी वही काम करता है, नाइट्राइल को CHO में ही कन्वर्ट करता है, बट ये आपका स्टेफन रिएक्शन ही नॉर्मल एक रिएजेंट है ना, डाइबल डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इटार्ड रिएक्शन, है ना, इटार्ड। इटार्ड की जो अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए टॉल्यूइन लेते हैं बेंजीन के ऊपर CH3 और इस कंपाउंड CrO2Cl2 कंपाउंड का नाम क्या है, वो है क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। CH2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, याद कैसे करेंगे, बेंजीन है CH, देखिए CH3 में क्या आ गया यहाँ पर CH। अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है इसी को उन्होंने रीअरेंज कर दिया, OCrO H कहाँ से यहाँ पर आया,
ये जो H निकला था और यहाँ से Cl2 इसको ट्वाइस कर दिया, है ना। तो ये आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे तो ये पूरे ग्रुप के प्लेस पे CHO आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CHO आ जाएगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों जो नेम रिएक्शन आपने सुना, कौन कौन सा, रोजनमोंड, स्टेफन इटार्ड रिएक्शन एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ये आप पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। तो ये भी एक क्वेश्चन है, अभी मेंस के एग्जाम हुए हैं, उसमें देखिए नेम रिएक्शन ज़्यादातर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो फोर्थ जो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत सीधा साधा है। बेंजीन से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 और Cl के प्रेजेंस में सीधा सा CHO ग्रुप आपका बेंजीन पे अटैच्ड होगा, जिसको क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड गेटरमैन कोच रिएक्शन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चार नेम रिएक्शन रोजनमोंड, स्टेफन इटार्ड एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन से हम बेंजल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो ये भी आपने पढ़ा, बेंजीन कंपाउंड का यहाँ पर असाइल ग्रुप से रिएक्शन करा दो, तो ये जो पूरा ग्रुप है ये जाके बेंजीन पे अटैच्ड होगा, इसी को बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। और ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में फॉर्म होगा। आर आप के सामने ऑप्शन है, कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना। अब देखिए ये क्लेमेंसन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये 2 मार्क्स में 4 नंबर में आ चुका है या 2 मार्क्स में भी आया हुआ है। क्लेमेंसन एंड उल्फ किस्नर दोनों जो नेम रिएक्शन है, दोनों का काम एक ही है, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन फॉर्म करना, बट दोनों में रिएजेंट अलग अलग है। अब देखिए अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करूं तो हमारे यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ले लो, ये जो CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, उसके प्लेस पे क्या आ रहा है, सिर्फ CH2 आएगा, और यहाँ पर जिंक अमलगम और HCl आपका रिएजेंट होता है, इसी को बोलते हैं क्लेमेंसन। सपोज आपके पास अगर एसीटोन होता, है ना, एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन, और यहाँ पर जिंक अमलगम और HCl लिखा होता है और आपसे पूछे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है, CO के प्लेस पे क्या रख देना है, CH2, दैट मीन CH3 CH2 और CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपेन। तो जितने कार्बन का अल्केन है उतने ही कार्बन का आपको, जितने कार्बन का कार्बोनाइल कंपाउंड है उतने ही कार्बन का आपको एल्केन फॉर्म करेगा। उल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड है, तो यहाँ पर इसका नाम है हाइड्राजीन, क्या नाम है, हाइड्राजीन, NH2 तो यहाँ सिंपल सा H2O बाहर निकालना है, निकाल के आपका ये बना देगा, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजोन, और इथाइलिन के साथ करेंगे तो नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा, और फिर से वही CO के प्लेस पे क्या आ जाएगा, CH2, तो इसको बोला जाता है उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, दोनों भाई दवाई है क्लेमेंसन एंड उल्फ किस्नर, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है अगर आप PYQ कर रहे होंगे तो। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉलिंस एंड फेलिंग टेस्ट, ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वैसे भी खास हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है टॉलिंस रिएजेंट। ठीक है ना, टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और ब्राइट सिल्वर प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलेट आयन में, एंड रिएक्शन अकर इन अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में ये होता है। तो देखिए RCHO मतलब ये जो टॉलेंस टेस्ट है ओनली एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, तो कीटोन या कोई अदर कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है। तो अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, 2 मोल AgNH3 ट्वाइस प्लस 1 चार्ज है इसके ऊपर, और 3 मोल OH माइनस है, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलेट में, और 2 Ag है तो वो साइड में आ जाएगा, और NH3 टोटल कितने हैं 4, और 2 मोल H2O बनाएगा। ठीक है, अगर सपोज आपके पास बेंजल्डिहाइड कंपाउंड है, ठीक है, और इसका अगर टॉलेंस रिएक्शन लिखना हो टॉलेंस टेस्ट का,
तो क्या लोगे, सेम तरीका है, AgNS3 ट्वाइस प्लस चार्ज और 3 मोल OH, ये फिक्स है। तो जो बेंजल्डिहाइड है वो बेंजीन कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, 2Ag फिक्स है, 4 मोल NH3 फिक्स है एंड 2 मोल H2O यहाँ से फॉर्म, मतलब ये जो चीज़ है वो फिक्स है ना। रिएजेंट और जो साइड प्रोडक्ट है वो टॉलरेंस में फिक्स है, बस चेंज क्या होगा, जो भी आप एल्डिहाइड कंपाउंड लेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है वो है फेलिंग टेस्ट। तो देखिए फेलिंग टेस्ट में क्या है, यहाँ से एल्डिहाइड कंपाउंड, यहाँ पर Cu+2 है 2 मोल और 5 मोल OH है। तो एल्डिहाइड तो सेम टॉलेंस की तरह ऑक्सीलेट होगा और यहाँ से इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी यहाँ से फॉर्म करेगा और ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। इसका स्टेटमेंट जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फेलिंग रिएजेंट जो होता है कंप्रेस टू सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है एंड फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टर, रोचलेस सॉल्ट भी बोलते हैं। एंड दीज टू सोल्यूशन मिक्सड इक्वल अमाउंट, तो आपका क्या बन जाएगा, टॉलरेंस, और फिर इसको हीट करना है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक में और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है, पॉइंट शुड बी नोटेड। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देगा, बट टॉलरेंस दोनों देता है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो जैसा कि यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन नाम है, इसका काम भी वैसा ही, ज़्यादातर इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। अब हेलोफॉर्म में जो आइडोफॉर्म है CHI3 वो ज़्यादा फेमस है, क्यों, क्योंकि इसका एलोइस PPT फॉर्म होता है ना। तो XY जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप दैट मीन्स CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जो भी कंपाउंड दिया हो, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, है ना, इसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। ऑक्सीडाइज सोडियम हाइपोहेलाइट दैट मीन्स NaOH, इसको सोडियम हाइपोहेलाइट बोलते हैं, या फिर इसके प्लेस पे NaOH और X2 भी आप लिख सकते हो। तो आपको सोडियम सॉल्ट और आपको कैरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड आपको फॉर्म करेगा। तो ये जो पॉइंट है नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaOI यूज करेंगे। तो ये डिटेक्ट क्या करता है, CH3CO ग्रुप या फिर कोई भी अल्कोहल। अब देखिए ये अल्कोहल भी टेस्ट कौन सा अल्कोहल देगा, तो जिस भी अल्कोहल में ऐसा ग्रुप हो कि OH आपका सेकेंड कार्बन पे हो, उसके बगल में सिर्फ एक मिथाइल हो, तो वो भी आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इथेनॉल, तो क्या इथेनॉल टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से CH2 और यहाँ से OH, यहाँ से मैं बात कर दूँ OH और यहाँ से CH2 और CH3, ये रिएक्शन नहीं देगा। बट यहीं पर अगर मैंने ये कंपाउंड लिया तो क्या ये टेस्ट देगा, ये भी देगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या कंपाउंड मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा ना, एसिडोफिनोन, तो इसमें मिथाइल कीटोन आ रहा है, तो ये रिएक्शन देंगे। ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन कंपाउंड ग्रुप मिल रहा है तो हेलोफॉर्म देगा। क्लियर है। अब रिएक्शन का तरीका क्या होगा, देखिए CH3CO ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो यहाँ पर क्या क्या करना है, CH3 को कन्वर्ट कर देना है हेलोफॉर्म में और बाकी ONA ला के यहाँ चिपका दोगे। अब जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर जो मिथाइल कीटोन दिख रहा है, मिथाइल को कन्वर्ट किस में कर दिया, क्लोरोफॉर्म, जैसे हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट लिया है, और यहाँ से जो चीज़ निकल रहा है उसमें जो ONA है वो जाके यहाँ पर अटैच कर रहा है, देखिए यही कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है।
नेक्स्ट हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स में आता है। इसका स्टेटमेंट पहले देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको एल्डोल बोलेंगे, और अगर आप कीटोन लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनाएगा, और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसके दो एग्जांपल हैं, देखते हैं इसके एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल में सबसे पहले इथेनॉल लिया है ना। देखिए यहाँ पर इथेनॉल है 2 मोल है, तो यहाँ से डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाएगा, एल्डोल बोलते हैं, और इसको हीट करेंगे तो यहाँ से आपका ब्यू 2 इनल बनाएगा। इसी तरह से कीटोन लेंगे तो यहाँ से इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एक मैं ट्रिक बता दूं, वैसे ही आपको इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर नेम रिएक्शन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके इसका शॉर्ट में या फिर प्योर डिटेल में इसका आप देख सकते हैं वीडियो। इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे सकता हूँ, ठीक है, तो वहां से आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना है क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में कैसे पहचानेंगे कि उसमें जो भी एल्डिहाइड कीटोन लोगे वो आपका कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वहां से आपका क्या दे देगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर इथेनॉल और प्रोपेनॉल लिया है ना, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल यहाँ से 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और अगर किसी एक के पास है अल्फा हाइड्रोजन और एक के पास एल्डिहाइड है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल वहां से 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक सेल्फ से और एक दूसरे के कार्बोनाइल पे अटैक करा के। ठीक है, तो इसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से थोड़ा जाके डिटेल में इसको और देख सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी इसका मैंने दिया हुआ है वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या है कि जो भी एल्डिहाइड होना चाहिए उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना। क्रॉस एल्डोल एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बट कैनिजारो में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है जिसमें जिसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड अल्कली, मतलब KOH या फिर NaOH। तो वन मॉलिक्यूल जो होगा एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में एंड अदर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। अब देखिए जैसे फॉर्मल्डिहाइड लिया, दोनों मोल सेम है, कंसंट्रेटेड KOH के साथ कराएं तो एक एक कार्बन है, तो एक कार्बन के देखिए यहाँ अल्कोहल बना दिया, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। KOH लेंगे तो यहाँ पर COO के आएगा, और NaOH लेंगे तो COO Na। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन के यहाँ देखिए बेंजाइलिक अल्कोहल और दूसरा सोडियम बेंजोएट फॉर्म होगा। एग्जाम में कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देंगे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, वैसे नेम रिएक्शन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैंने नेम रिएक्शन ही लिखा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट आर हीटेड विद सोडा लाइम। तो पहला क्वेश्चन, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड क्विक लाइम का 3:1 में मिक्सचर होता है। तो आप हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो भी सॉल्ट है यहाँ से ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा, और यही है Na2CO3, और H जो बचा है वहीं पर जुड़ के अल्केन फॉर्म करेगा। ठीक है, अल्केन फॉर्म करता है, तो इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होता है। लास्ट HVZ रिएक्शन, HVZ
हेल ओलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी होना चाहिए उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसको हीट करेंगे तो अल्फा पोजीशन पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक है, अल्फा कार्बन यहाँ है, तो हेलोजन कहाँ पर आ रहा है, इसी कार्बन पाएगा, और साइड में क्या निकाल देगा यहाँ पर HX, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमने हेलो एल्केन, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड के नेम रिएक्शन को थोड़ा सा शॉर्ट में और आपको एक आइडिया दे किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और नेम रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बार बार रिवाइज करना होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, है ना। तो इसको इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो वन शॉट में इसको थोड़ा फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन के पर्पज से बनाया हुआ है ना। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 अमाइंस के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का। सबसे पहला हमारा जो है दैट इज अमोनोलिसिस, ठीक है। तो अमोनोलिसिस की हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, है ना, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज सी एक्स बॉन्ड बाई अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस, ठीक है। तो ये आपका इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम बात करें इसके रिएक्शन का तो आपको साफ साफ दिखेगा अमोनिया हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और आर एक्स का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो आर से अटैच्ड होकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। इस सॉल्ट को अगर NaOH कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से सोडियम और एक्स NaX बनाएगा, और यहाँ से OH, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, यहाँ से H2O, और आपको बन जाएगा यहाँ से प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब यहाँ से प्राइमरी अमाइन का अगर 1 मोल और RX से कराएंगे तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा, और यहाँ से HX निकलता जाएगा ना, फिर से RX कराएंगे तो यहाँ से 3 डिग्री, एंड फिर से RX से कराएंगे तो यहाँ से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल और MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक कंपाउंड दे दे एनिलीन, ठीक है। इस पे MCQ ऐसे आते हैं, एनिलीन को अगर 2 मोल मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपने देखा ये NH2, एनिलीन NH2 है यहाँ पर। जैसे 2 मोल से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सा 2 मोल मिथाइल ग्रुप क्या करिए एनिलीन से अटैच सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा N, और यहाँ से CH3, और इससे एक और CH3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, एन डाई मिथाइल एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह के MCQ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेम रिएक्शन है दैट इज गैब्रियल पैथिलेमाइड सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है ये आपका 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गैब्रियल पैथिलेमाइड में सिंपल आप देखिए पैथिलेमाइड का जो स्ट्रक्चर उस पर आप ध्यान दीजिए, बेंजीन है और अर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर NH बॉन्ड है। तो पहले आप RX से रिएक्शन कर KOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से कौन निकलेगा H2O, और K यहाँ पर आएगा इससे जुड़ेगा और H चला जाएगा इसके पास, तो ये आपका क्या बना देगा सॉल्ट, ओके। और फिर से RX कराएंगे तो फिर से यही सब्स्टिट्यूशन टाइप का होगा, यहाँ पर R आ जाएगा और ये आपका क्या बना देगा N अल्काइल पैथिलेमाइड, ओके। और फिर से Na से कराएंगे तो इस बार यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये 2 मोल लेंगे और ONA जो है वो जाके C डबल बॉन्ड से कनेक्ट करके आपका सॉल्ट बनाएगा और यहाँ से प्राइमरी अमाइन बनाएगा, ओके। तो ये जो है क्वेश्चन ये हमारा इस रिएक्शन से हम एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, इसे हम एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इसे नहीं बना सकते क्योंकि एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पर अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा जो रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। दैट्स व्हाई गैब्रियल पैथिलेमाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि पैथिलेमाइड में
टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो ये आपके लिए ये जो पैथिलिमाइड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये भी आप करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल पैथिलिमाइड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आपको बोर्ड में अगर पीवाईक्यू किए होंगे तो मिलते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम अमाइड कंपाउंड लेते हैं। कौन सा? अमाइड कंपाउंड लेते हैं, और इससे एक कार्बन कम का अमाइन आपको प्राइमरी अमाइन यहाँ पर फॉर्म होता है। ओके, बाकी यहाँ पर साइड में 2 मोल NaBr और 2H2O फॉर्म होता है ना। ये भी क्वेश्चन इसमें हाफमैन ब्रोमाइड में Br2 और NaOH का रेशियो कितना होता है, तो यानी कि 1:4 है। तो 4 मोल आपको NaOH लेना है एंड 1 मोल क्या लेना है, Br2। ठीक है, सपोज मान लीजिए इसमें एमसी क्वेश्चन है, आपको बनाना हो प्रोपेनामाइन, है ना, प्रोपेनामाइन आपको बनाना हो, और यहाँ पर रिएजेंट लिखा हो Br2 एंड 4 मोल NaOH, है ना, और आपसे पूछे कि अमाइड आप कौन सा लोगे। ठीक है, सोच के बताइए अमाइड क्या लेंगे। तो प्रोपेनामाइन हमें बनाना है, मतलब 3 कार्बन का अमाइन है, तो इससे 1 कार्बन ज़्यादा आपको अमाइड लेना होगा। दैट मीन्स जो अमाइड आप लोगे वो आपका होगा क्या, ब्यूटेनामाइड। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, या फिर ब्यूटेनामाइड होंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन कन्वर्जन में या फिर इनवर्स टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है दैट इज एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या करते हैं, एसिटाइलेशन या असाइलेशन बोले तो बात देखिए, यहाँ पर एलिफेटिक, ठीक है, क्या लेना है आपको, एलिफेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एस्टर बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखिए आप अगर यहाँ से जैसे हमने 2 डिग्री अमाइन लिया है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, ये HCl को आपको बाहर निकालना है, और इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये कंपाउंड आपको फॉर्म कर देगा, और साइड में आ जाएगा HCl, इसका नाम है N डाइथाइल इथेनामाइड। और अगर आप प्राइमरी अमाइन लेंगे सेम कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ से आपको प्राइमरी अमाइन है, जैसे अगर एसिड क्लोराइड लेंगे कॉन्सेप्ट वही होगा, अमाइन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, जैसे देखिए ये निकाल लेंगे आप। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, साइड में एसिटिक एसिड मिलेगा, और बाकी यहाँ पर एन फिनाइल इथेनामाइड आपको मिल जाएगा। तो ये जो असाइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन, टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन देते हैं। ओके, तो ये भी 1-2 बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसको भी, जितने भी हमने नेम रिएक्शन किए सारे नेम रिएक्शन आप करके जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ थ्योरी पार्ट हो, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन हो, ज़्यादातर आपके नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे हमारा जो नेम रिएक्शन है बेंजोइलेशन रिएक्शन, है ना, बेंजोइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर बेंजोइलेशन की अगर बात की जाए, तो बेंजोइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें अमाइन ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। अगर हमने अमाइन को वहाँ पर एलिफेटिक एसिड क्लोराइड का कंपैरिजन अगर हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, यहाँ से HCl ही बाहर निकलेगा, अमाइन से हाइड्रोजन, और यहाँ से Cl, दोनों को आप कनेक्ट करा देंगे, तो वहाँ से क्या मिलेगा, N मिथाइल बेंजीनामाइड, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट जो है 6 नंबर कार्बाइल अमाइन, मोस्ट IMP है। ठीक है, ये आपका मोस्ट IMP है, हाफमैन ब्रोमाइड और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, क्या लिखा है कि व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देते हैं, हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर आइसोसाइनाइड,
और कार्बाइलमाइन विच आर फॉल स्पेलिंग सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइलमाइन रिएक्शन। या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन के डिटेक्शन के लिए। सपोज आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन है और आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी अमाइन को अगर रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केज के साथ, वहाँ पर पंजेंट स्मेल आएगा, फॉल स्मेलिंग, समझ जाना वो प्राइमरी है। और सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, तो ये भी एमसीक्यू का पार्ट है। आप देखिए रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। अब प्राइमरी अमाइन ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म कैसे कराएंगे, देखिए 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, साइड में यहाँ से 3 मोल KCl और 3 मोल यहाँ से H2O भी बना रहा है, और साइड में जो NH2 कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आइसोसाइनाइड में। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। इसका पंजेंट स्मेल होता है और ये इसका रिएक्शन होता है। हमने जनरली यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिया है, आप आर के प्लेस पे एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी ग्रुप लेंगे, आपका जो साइड प्रोडक्ट है और मेन रिएजेंट है वो चेंज नहीं होने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग टेस्ट, है ना, बहुत खास रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कब यूज करते हैं, जब भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे पास कौन सा अमाइन है, तो आपके पास बेस्ट टेस्ट है, दैट मीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ बेंजीन, ये 2 सल्फर और यहाँ से क्लोरीन, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोन, देखिए बेंजीन सल्फोनाइल इस ग्रुप को बोलते हैं, और क्लोराइड, है ना। तो इससे रिलेटेड सिग्मा पाई बॉन्ड इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन डिटेक्ट बाय दिस रिएजेंट। अब जरा हम देखते हैं इसके रिएक्शन में क्या चीज़ है। रिएक्शन में सबसे पहला देखिए कि रिएक्शन ऑफ बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड विथ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन अगर रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो आप कोई भी प्राइमरी अमाइन आप ले सकते हैं, और रिएक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ से क्या करिए, आप HCl को बाहर निकाल दीजिए और जो चीज़ बचा उसको आप कनेक्ट करा दीजिए। तो इसका नाम क्या है, देखिए एन इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है और 2 डिग्री है, एन इथाइल बेंजीन सल्फेनामाइड। और ये जो होता है ये पीपीटी फॉर्म होता है, और पीपीटी में अगर आप बेस डालेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, सॉल्यूबल। तो इसीलिए लिखा है ना सॉल्यूबल इन अल्कली, दैट मीन्स वो जो अमाइन होगा हमारा कौन सा होगा, प्राइमरी अमाइन। और यहीं पर अगर 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो क्या लिखा है, इन रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमाइन एन एन डाईइथाइल बेंजीनमाइल सल्फाइड फॉर्म होगा, जो कि पीपीटी ये भी होता है, ये भी पीपीटी होता है। और इसमें अगर आप बेस डालेंगे तो ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल, ठीक है, इनसॉल्यूबल। तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। और टर्सरी अमाइन रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स वाई टर्सरी अमाइन डज नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट। ओके, तो इसको 1-2 बार लिख लेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन है, एक भी नेम रिएक्शन आप छोड़ के नहीं जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज डाइजोनियम डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सा, ये कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर सेंटेंस, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट का कोई लफड़ा नहीं है, आप सिंपल सा बोल सकते हैं व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ हीटेड विथ sodium nitrite or HCl in then formed benzene diazonium chloride is known as diazotization reaction, ठीक है। तो ये आपका इसका ये जो कंपाउंड फॉर्म है इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है, क्लोराइड।
और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। बट यहीं अगर एरोमेटिक ले एलिफैटिक लेंगे तो वहाँ से सीधा सीधा वो अनस्टेबल होता है, डाइजेनियम सॉल्ट वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में सेम कार्बन का। ओके, एंड में रिएक्शन क्या होता है कि आप बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ले लीजिए, यहाँ पर एक्स के प्लेस पे क्लोरीन भी आप ले सकते हैं। तो क्यूप्रस क्लोराइड HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर HBr, क्यूप्रस साइनाइड और केसीएन से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन रिस्पेक्टिवली फॉर्म होगा। और साइड में आपसे यहाँ देखिए गैस नाइट्रोजन ही मिलने वाला है। ओके, तो इसको रिएक्शन को बोला जाता है क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन या फिर यहाँ से आइडोबेंजीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कई बार एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 10 जो नेम रिएक्शन है अमाइन चैप्टर का, गेटरमैन रिएक्शन। अब ये भी सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पर हमारा बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड ही है, क्यूप्रस क्लोराइड के प्लेस से आपको बस क्या है, कॉपर पाउडर लेना है। तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कराएगा अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन एंड कॉपर हैलाइड का सॉल्ट। इससे साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कपलिंग रिएक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन जैसा नाम है वैसा ही काम है। अच्छा, इस रिएक्शन को आपको क्वेश्चन ऐसे ही भी हो सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑरेंज डाई एंड येलो डाई। तो ये आपने प्रैक्टिकल में भी किया, ऑरेंज एंड डाई, येलो डाई का प्रिपरेशन है, समझ जाइए। कपलिंग रिएक्शन ही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल मॉलिक्यूल एट पैरा पोजीशन कपल्ड एंड डाइजेनियम सॉल्ट फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस रिएक्शन इन्होंने कपलिंग रिएक्शन। तो अब मेन फोकस करते हैं इसकी जो रिएक्शन है उस पर, है ना। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या करना है आपको, सिंपल सा देखिए, ये जो कंपाउंड आपका स्टार्टिंग में गिवन है ना, ये जो कंपाउंड है दोनों कॉमन है, वहां पर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लिए हैं। अब इसका रिएक्शन अगर आप देखिए, यहां पर हमने लिया है फिनॉल और यहां पर कौन सा लिया है, एनिलीन। तो फिनॉल एसिड होता है तो यहाँ पर बेसिक मीडियम में है और एनिलीन बेस होता है इसलिए ये एसिडिक मीडियम में। तो सिंपल सा यहाँ से क्या करना है, क्लोराइड और यहाँ से H2O निकलेगा और ये जो कंपाउंड आपस में, देखिए मेन चीज यहाँ पर ये नहीं भूलना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड है और बाकी पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है, यहाँ पैरा पोजीशन पे NH2 है। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर का डाई होता है, और पैरा एमिनो एजोबेंजीन दैट इज यहाँ पर येलो कलर का डाई होता है ना। तो इसमें एक ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो ऑरेंज डाई में जो सिग्मा बॉन्ड होता है 26 होता है एंड पाई बॉन्ड कितने होते हैं, टोटल 7। इसी तरह से अगर येलो डाई में आपसे पूछे कि सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं 27 एंड पाई बॉन्ड आपका 7 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं क्योंकि हमने ये चैप्टर के नेम रिएक्शन मोस्ट ऑफ कर लिए हैं। तो जरा फटाफट एक नज़र इन पे भी डाल लेते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड है आपको दिख रहा है कि ये कंपाउंड कौन सा है, एनिलीन। तो एनिलीन जब Na2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके प्लेस पे HNO2 भी बोल सकता है और इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पर एरिन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है ना, तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एरिन मतलब एरोमेटिक। अब अगर इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, सिंपल सा यहाँ से बना देगा फिनॉल। तो ये कन्वर्जन बहुत काम की चीज़ है, फिनॉल बनाएगा। अगर आपने इसको क्यूप्रस क्लोराइड क्लोरोबेंजीन बनाया, क्यूप्रस ब्रोमाइड ब्रोमोबेंजीन में, क्यूप्रस साइनाइड साइनोबेंजीन। तो ये जो तीनों हैं ये कौन से, अभी अभी हमने पढ़ा सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये उसी का पार्ट है। नेक्स्ट है, अगर हमने फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराया, फिर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। KI के साथ हीट करेंगे तो आइडोबेंजीन बनेगा। और ये जो H3PO2 है इसका नाम क्या है, फॉस्फेनिक एसिड।
इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से बेंजीन बनेगा प्लस यहाँ से S3PO3 का फॉर्मेशन होता है। बाकी ऑरेंज डाई हम पढ़ा। एक रिएक्शन और है कि अगर इसको इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी बेंजीन होता है और प्लस यहाँ पर CH3CHO, तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है किसमें, इथेनॉल में। तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा हुआ है। बाकी कपलिंग रिएक्शन आपको देखे ही है, तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। और गेटर में रिएक्शन भी हमने देखा, तो उसी में ये भी कवर हो जाएगा, है ना। चलिए, ये हमारा टोटल नेम रिएक्शन हुआ। थोड़ा सा हम कन्वर्जन की बात करें, जो फेमस कन्वर्जन है इनको भी हम थोड़ा नज़र देख लेते हैं। तो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ बच्चों को इसमें डर लगता है। कन्वर्जन जनरली क्या होता है, नेम रिएक्शन के ही पार्ट है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा हुआ है कि आपको अगर एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम नाइट्रेशन नहीं करा सकते, यहाँ पर कंट्रोल वे में कराना होगा। तो एनिलीन को पहले हम पायरिडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और यहाँ से ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकाल दीजिए, और ये जो ग्रुप है यही यहाँ पे जाके अटैच होगा, इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी बोर्ड में आपसे पूछ सकता है। स्ट्रक्चर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अगर नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो नाइट्रेशन करा दीजिए, नाइट्रेशन का ये रीजन फिक्स ही है, तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ जाएगा। और फिर एसिडिक या बेसिक मीडियम में करेंगे तो ये जो पूरा ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा NH2, और इसी का नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि एनिलीन से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। सेम कॉन्सेप्ट, देखिए एनिलीन है और यहाँ से एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कर, देखिए यहाँ पर HCl बाहर होगा, HCl बाहर होगा। आप चाहो तो एसिडिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। तो हमारा कंपाउंड ये एसिटिनिलाइड बनाया, फिर ब्रोमिनेशन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, इसका नाम है पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H+OH में, तो यहाँ से आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा ना। तो